हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो रियल लाइफ क्राइम पर बेस्ड है। और मैं सच बता रहा हूँ, जब इस स्टोरी के बारे में पढ़ रहा था, स्पेशली जब मैं इस लड़की का इंटरव्यू देख रहा था, तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। आप खुद देखिएगा कि ये कितनी स्केरी है। मतलब इतना बड़ा क्राइम कर दिया और चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं और ना ही कोई गिल्ट, ऊपर से क्रीपी सी स्माइल और दे रही है। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट बस करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल काफ़ी न्यू है और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। दोस्तों, एज़ वी ऑल नो, आज के टाइम में चीज़ें पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुकी हैं और इसी तरह से टाइम के साथ कई चीज़ें और लोगों का लाइफस्टाइल भी बदल चुका है। आजकल हर चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। इसके शायद बहुत सारे फ़ायदे होंगे, बट इसका एक मेजर कॉन भी है, और वो ये है कि चीज़ें ऑनलाइन होने के साथ साथ क्राइम भी अब ऑनलाइन होने लग गए हैं। अब शायद क्रिमिनल्स को क्राइम करने में और भी आसानी हो चुकी है। आज हम इसी एक मेजर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है ऑनलाइन डेटिंग। ज़रा आप सोचिए, क्या होगा आपके साथ जब आपका किसी लड़की के साथ ऑनलाइन मैच हो और आपको सामने वाली मिलने के लिए बुलाए और पहुंचने के बाद आपको पता चले कि वो अकेली नहीं है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि चीज़ें वहाँ से डाउन हिल ही जाएंगी। सुनने में काफ़ी क्रीपी लग रहा है ना? ऐसा ही कुछ हुआ है 28 साल के दुष्यंत शर्मा के साथ, जो कि जयपुर का रहने वाला था। ये बात है 2018 की। इस पूरे क्राइम की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है। दुष्यंत शर्मा प्रिया सेठ से झूठ बोलता है और वो दोनों मिलते हैं और इन सब का अंत काफ़ी हॉरिफाइंग होता है। 2018 फरवरी की बात है। जयपुर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था दुष्यंत शर्मा, टिंडर एप्लीकेशन पर जिसकी मुलाकात होती है प्रिया सेठ नाम की एक लड़की के साथ, जो अप्रॉक्स 27 साल की थी एट दैट टाइम। दोनों का मैच होता है, दोनों में बातें स्टार्ट होती हैं। दुष्यंत ने प्रिया से बात करना फरवरी में स्टार्ट किया था और फिर बात करते करते मई का महीना आ जाता है। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, दुष्यंत जयपुर में रहा करता था। करीब 4 साल पहले उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसका एक बेटा था जो 1.5 साल का था। और असली स्टोरी चालू होती है यहाँ से। दुष्यंत शर्मा एक माइनिंग कंपनी में काम किया करता था। इट वॉज 2 मई। दुष्यंत अपने घर से 7 साढ़े 7 बजे अपने घर से निकलता है, ये कहकर कि ऑफिस में कुछ काम आ गया है। पर जब रात के 10 बज जाते हैं और वो घर नहीं लौटा तो उसके फादर ने उसे कॉल किया। तो उसने कॉल आंसर की और उसने बताया कि वो एक काम में फंसा हुआ है। वो जिस माइनिंग कंपनी में काम करता है उसी का कोई ट्रक फंस गया है, तो वहाँ सारा काम ख़त्म करने के बाद ही घर लौटेगा। दुष्यंत अपने फादर की मारुति ऑल्टो से निकला था, बट धीरे धीरे टाइम निकलता गया। रात बीत रही थी, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके फादर ने करीब 11-12 बजे फिर कॉल किया, पर अब वो जवाब भी नहीं दे रहा था। फिर एक बार कॉल दुष्यंत की वाइफ बिट्टू शर्मा ने किया और लकीली फ़ोन उठ गया। सामने से दुष्यंत ने बोला कि मुझे 8-10 लाख रुपयों की ज़रूरत है, मुझे 8-10 लाख रुपए भेज दो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। पहले टाइम बोला कि पापा जो है कि मुझे मार देंगे, इनको 10 लाख रुपए दे दो, मुझे बचा लो। ये सुन के दुष्यंत के घर वाले काफ़ी टेंशन में आ गए थे। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसे खोजने लगे। वो उसकी कंपनी में गए, वहाँ देखे, पर वहाँ दुष्यंत नहीं था और उनके फ़ोन करने पर अब फ़ोन भी बंद आने लग गया था। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. उसकी कहीं कोई खबर नहीं थी। फिर कैसे न कैसे रात कटती है और 3 मई यानी कि अगले दिन दोपहर के 3:45 के करीब दुष्यंत के फादर के पास फिर से एक कॉल आता है और सामने से दुष्यंत बोलता है कि पापा आप मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए कर दो प्लीज़, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। और इसके बाद फ़ोन एक लड़की ले लेती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही रहती है और वो बोलती है कि बस 20 मिनट हैं, पैसे तुरंत भिजवा दो वरना मैं इसे मार डालूंगी। दुष्यंत के फादर एक लोकल अकाउंटेंट थे, तो उनके पास ज़्यादा पैसे थे भी नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास केवल 3 लाख हैं, मैं बस इतने पैसे ही दे सकता हूँ अभी। सामने से प्रिया फिर बोलती है केवल 20 मिनट हैं और फ़ोन रख देती है। फिर जैसे तैसे दुष्यंत के फादर 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो स्लिप होती है वो दुष्यंत के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देते हैं, ताकि किडनैपर्स को भी अश्योरेंस मिल जाए कि अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है उनके पैसा और वो दुष्यंत को जिंदा छोड़ दें। बट सैडली इसके बाद भी कुछ खास नहीं होता। वो दुष्यंत को अभी भी नहीं छोड़ते हैं
और तो और किडनैपर से पूरी तरीके से कांटेक्ट भी उनका छूट जाता है। ना ही कोई कॉल, ना ही कोई अपडेट। दुष्यंत कहाँ है अभी भी उनकी फैमिली को नहीं पता रहता। वैसे ये जो कुछ भी हुआ दुष्यंत के साथ, ये पहले से ही प्लान था। ये खुद प्रिया ने बताया। तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था। किसके साथ होगा, क्या होगा, ये फिक्स नहीं था। फरवरी के महीने में उसकी दोस्ती हुई थी एक दीक्षांत नाम के लड़के के साथ। जी हाँ दोस्तों, दीक्षांत, जरा ध्यान दीजिएगा, दुष्यंत और दीक्षांत में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो फरवरी में उसकी दोस्ती होती है दीक्षांत के साथ। दोनों में कनेक्शन बिल्ड होता है और दोनों फिर एक अपार्टमेंट में लिव इन में रहने लगते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दीक्षांत के ऊपर 20 से 21 लाख का कर्ज था जो उसे चुकाना था। तो कर्जदारों से पीछा छुड़ाने के लिए प्रिया और दीक्षांत उस फ्लैट को छोड़ देते हैं और जयपुर में रहने लग जाते हैं एक किराए के मकान में। और यहाँ से प्लान होती है सबसे बड़ी वारदात। प्रिया दीक्षांत से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे कर्ज चुका दिए जाएंगे। मैं किसी अमीर इंसान को डेट करती हूँ और उसे किडनैप करके फिरौती मांग लेंगे और तुम्हारा कर्ज पूरा हो जाएगा। और उसके बाद ही टिंडर ऐप चलाते चलाते प्रिया का मैच बनता है दुष्यंत से। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि दुष्यंत ने अपना नाम प्रिया से झूठ बोला था। उसने अपना नाम विवान कोहली बताया था उसे। और तो और शायद कूल बनने के लिए उसने उससे ये भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है और वो एक रिच फैमिली से है। ये सब देखते हुए प्रिया ने भी झूठ बोला कि उसे दुष्यंत को देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया था। उसके बाद कुछ टाइम वो लोग मिले और दुष्यंत ने ऐसा शो किया कि उसके पास बहुत पैसा है। शायद इसी हवाबाजी के चक्कर में दुष्यंत के साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दोस्तों अब वापस आते हैं जिस रात ये क्राइम हुआ, 2 मई 2018। प्रिया दुष्यंत से मिलती है और उससे बोलती है चलो मेरे घर चलो। दुष्यंत भी तैयार हो जाता है और घर चला जाता है उसके। घर पर प्रिया के 2 दोस्त, दीक्षांत जो उसके साथ लिव इन में जयपुर में रहता था और लक्ष्य उसका दूसरा दोस्त, दोनों वहीं रहते हैं। इन दोनों को इस प्लान के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। बस दीक्षांत को इतना पता था कि उसे किसी अमीर को किडनैप करना है और उसके बाद उसकी फैमिली से उसे फिरौती मांगनी है। दीक्षांत और लक्ष्य प्रिया के घर आते हैं और वो दोनों मिलके पहले दुष्यंत को खूब मारते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। अब दुष्यंत को समझ आता है कि वो बहुत बुरा फंस चुका है। वो उसका पर्स देखते हैं और उसकी आईडी दिख जाती है और उसमें विवान का नाम दुष्यंत दिखता है। वो समझ जाता है कि अब उसका भांडा फूट चुका है और प्रिया बोलती है कि ये क्या है। तो दुष्यंत बोलता है मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरा नाम विवान नहीं दुष्यंत है और मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ माइनिंग कंपनी में। फिर भी वो बोलते हैं जो भी हो पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, अब वो तू चाहे कैसे भी अरेंज कर। और फिर वो लोग दुष्यंत के फादर को फ़ोन करते हैं और उन्हें पैसे अरेंज करने के लिए 20 मिनट देते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। प्रिया के अकॉर्डिंग इन लोगों ने अगले दिन फ़ोन करने से पहले ही दुष्यंत को मार दिया था। दीक्षांत और लक्ष्य ने पहले उसका गला दबाया, फिर उसका मुंह तकिए से दबाकर उसका दम घोटने की कोशिश की और शायद जब इन सब से कुछ नहीं हो पाया तब प्रिया किचन में जाती है और वहां से चाकू लाती है और करीब 10 वार करती है उसके ऊपर। दुष्यंत के मर जाने पर ये बाजार जाते हैं, वहां से एक ट्रॉली बैग खरीदते हैं और उसी ट्रॉली बैग में दुष्यंत की बॉडी को रखते हैं। और तो और उसी की ऑल्टो कार में बॉडी रख के अजमेर की पहाड़ियों में एक हाईवे पर जाते हैं और वहां कार छोड़कर आ जाते हैं। और फिर वो लोग वापस आते हैं, सफाई वगैरह करते हैं और सारे सबूत मिटा देते हैं। बहरहाल इतनी देर में दुष्यंत के फादर ने पुलिस में एक रिपोर्ट लिखा दी थी। जब किडनैपर दौरा उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सारे सबूत मिटा देने के बाद प्रिया और उसके दोस्त वहां से भागने की फिराक में रहते हैं। बट दुष्यंत की मोबाइल हिस्ट्री और उसकी लोकेशन से इन तीनों को पकड़ लिया जाता है और इनको कस्टडी में ले लिया जाता है। एंड द क्रीपीएस्ट पार्ट इज, कस्टडी में जब एक जर्नलिस्ट ने प्रिया का इंटरव्यू लिया तो वो इंटरव्यू बहुत हैरान कर देने वाला था। उसकी बातों से ये पता चल रहा था कि वो शायद एक साइकोपैथ है। उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। उसका खुद का कहना था, आप लोगों ने इतना हल्ला क्यों मचा रखा है, ये देश में पहला मर्डर है क्या। फिर उसके बाद एक जर्नलिस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने अपने शो के लिए इनका एक इंटरव्यू लिया जिसमें प्रिया के साथ साथ दीक्षांत और लक्ष्य भी थे। आप खुद प्रिया का इंटरव्यू देखिए, किस तरीके से वो बात कर रही है, उसकी एक्सप्रेशंस, उसका एटीट्यूड देखिए, जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है।
आपको भी इंटरव्यू सुनकर बहुत अजीब सा लगेगा। एक वक्त को तो मुझे भी ये बहुत स्केरी लगा। पूरे इंटरव्यू में उसने कहीं भी वो एक बार भी इनकार नहीं कर रही है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने ये कुछ भी नहीं किया। रादर वो तो बड़ी बोल्डली और प्राउडली माने जा रही है कि हाँ मैंने ही किया है सब कुछ, मानो कि ये मर्डर बहुत नॉर्मल सी बात हो उसके लिए। तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है। दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा निशान ने, उसके बाद में वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक पहले आपके केस की थी उनको ये बोला कि आप वो चाकू अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए लेकर आए थे? मैंने वो चाकू कहाँ से? चाकू नहीं लाई थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक नंबर का घटिया गिरा हुआ आदमी, उसने मेरे पे झूठा केस किया है, वो तो मर जाए तो अच्छा है। वैसे मुझे उसी का मर्डर करना था लेकिन नहीं किया मैंने, ठीक है। वो चाकू मैं ऐसे ही लाई थी खुद की नस काटने के लिए, मैंने काट भी ली थी। आपने दुष्यंत को स्टैप नहीं किया? नहीं किया। अगर आप यहाँ इस वीडियो में देखो तो आपको पता चलेगा कि ये लड़की कितनी साइको है। उसकी बातें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। और बाकी दोनों लक्ष्य और दीक्षांत की बात रही तो उन्होंने बोला कि उन्हें इस मर्डर के बारे में पता ही नहीं था। लक्ष्य और दीक्षांत ने बताया कि प्रिया ने बोला था कि बस किडनैप करके पैसे लेके छोड़ देना है। वो तो प्रिया थी जिसने इस मर्डर को इनिशिएट किया था और जल्दबाजी में उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने उसका साथ दे दिया। ये जो सीन हुआ, जो भी इतना बड़ा हुआ, ये उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं पता था। एंड टाइम पे इसने मेरे को प्लानिंग करके बताया। लक्ष्य ने मेरे साथ इस चीज़ को एग्री किया, चलो कर लेते हैं, कौन सा मतलब मारेंगे उसे, छोड़ देंगे अगले दिन शाम को 4 बजे तक। तो हमने हाँ भर दी। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा हमने टॉर्चर किया, जो भी ये बयान के अंदर मैंने लिखा बोला है अपने। एट द एंड मैम उसने उसका मर्डर कर दिया। सारी प्लानिंग इनकी थी। इनडायरेक्टली उन दोनों ने सारा इल्ज़ाम प्रिया पर लगा दिया। और जैसे जैसे प्रिया के बारे में और राज खुले तो हमें पता चलता है कि प्रिया सेठ शुरू से ही फ्रॉड और स्कैम्स करने वाली लड़की थी। उसने इससे पहले भी बहुत से काम कर रखे थे। इनफैक्ट उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने प्रिया के ऊपर कई सारे केसेस भी कर रखे थे। प्रिया एस्कॉर्ट सर्विसेज की वेबसाइट पर काम करती थी और वहीं कई लोगों के साथ फ्रॉड और पैसे लेने का काम करती थी। बट वो पैसे तो ले लेती थी, फिर सर्विस के नाम पर लोगों को उल्लू बना देती थी। लोग एस्कॉर्ट वेबसाइट पर कॉल गर्ल बुक करते थे और मिलने के लिए बुलाते थे। एंड ड्यूरिंग मीटिंग्स वो खुद जाती थी एज अ कॉल गर्ल और वो पैसे लेती थी क्लाइंट से और वहाँ से भाग जाती थी किसी बहाने से। ऐसे ही उसने करीब 1000+ लोगों के साथ फ्रॉड किया था। और मर्डर के अगले ही दिन उसने फिर से किसी क्लाइंट के साथ 5 स्टार होटल में 5000 रुपए का फ्रॉड किया। आप खुद सुन सकते हैं उसके इंटरव्यू में, which shows how fucked up her mind was. आप क्या करते थे? अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं एस्कॉर्ट सर्विस की साइट पर काम करती थी, वहाँ लोगों से फ्रॉड करते थे, प्रोवाइड नहीं करवाते थे गर्ल्स। किस तरह से फ्रॉड करते थे? और इस तरह से करते थे कि पैसे लेके भाग जाते थे और कुछ प्रोवाइड नहीं कराते थे। मैं मतलब पैसे लेके भाग जाते थे कैसे? मतलब थोड़ा सा डिटेल। जैसे किसी ने कोई कॉल गर्ल मंगाई, लड़की मंगाई, तो उससे उसके पास मैं जाती थी, पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर को पैसे लेकर आ रही हूँ और मैं वहाँ से पैसे लेके निकल जाती थी। बस यही करती थी मैं। और ऐसा आपने अप्रॉक्सीमेटली कितने लोगों के साथ? 1000 लोगों के साथ। कब से कर रही थी प्रिया ये? 7 साल हो गए। 6 साल। कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी? नहीं। तो दोस्तों ये सब हो जाने के बाद इन तीनों को जेल हो जाती है। कई बार इन लोगों ने बेल के लिए अप्लाई करा बट हर बार रिजेक्ट हो जाती थी। बट फाइनली दीक्षांत और लक्ष्य को जमानत मिल जाती है, लेकिन प्रिया को अभी तक जमानत नहीं मिली। तमाम कन्विक्शंस पूरे हो चुके हैं और प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य को नवंबर 2023 में कोर्ट ने लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे एक झूठ और शो ऑफ ने दुष्यंत की जान ले ली। आप इस पूरे केस की डेप्थ को समझ सकते हैं
कि किस तरीके से आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, क्राइम हो रहा है। और यही नहीं, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में आप लोग देखिएगा कैसे ये क्राइम और बढ़ता जाता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो एंड करने से पहले बस आपसे यही बोलूँगा कि ऑनलाइन आप जब भी कुछ करते हो तो थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि बुरा समय कभी बता कर नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, क्यों?